Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इल्यूजन्स, जिसे हिंदी में भ्रम कहा जाता है। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे एंड इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे और सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी सिंगल डाउट। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट इल्यूजन्स या अबाउट भ्रम। अक्सर बहुत बार हमें कुछ चीज़ों को देख के इल्यूजन हो जाता है या भ्रम हो जाता है या हमारे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है किसी एक चीज़ को देख के। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग करते हैं एक पिक्चर के साथ में। आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगी, आपको जस्ट उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपने इस फोटो को देखा तो आपको इसमें कुछ प्लेट्स दिख रही हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो होती हैं, वो आपको उल्टी दिख रही हैं या वो आपको सीधी दिख रही हैं। सीधी मतलब इस तरीके से जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो होगी आपकी। और उल्टी प्लेट्स कौन सी बोल रही हूँ मैं आपसे? सीधी जो आपको ऐसी दिख रही हैं और उल्टी जो आपको ऐसी दिख रही हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्लेट्स उल्टी दिख रही होंगी, है ना, मतलब ऐसे जो अपोजिट साइड होता है ना, जहां पर आप जो है उसमें फूड नहीं दे सकते हो, इस तरीके से आपको दिख रही होंगी। अब आपने देख लिया कि जो है सारी उल्टी हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी प्लेट्स सीधी रखी हुई हैं, ठीक है। कैसी रखी हुई हैं? थोड़े से बाउल्स हैं, थोड़ी सी प्लेट्स हैं जो सीधी हैं। अब आप वापस से सारी फोटोज को देखो, मतलब फिर से पूरी फोटो को देखो, सारी प्लेट्स को देखो, क्या वो सीधी हो गई या वो अभी भी उल्टी है? अगर वो अभी भी आपके लिए उल्टी हैं तो आप उसको ध्यान से देखो। हो सकता है आप में से कुछ को स्टार्टिंग से ही जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सीधी दिख रही होंगी। सीधी इन द सेंस कि वो आपको ऐसे दिख रही होंगी, ना कि ऐसे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ को प्लेट्स उल्टी भी दिखी हों लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीधी हो गई। हुआ ये चीज़ हुई आपके साथ में या नहीं हुई? पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ नहीं लगी होगी, जिन्हें स्टार्टिंग से प्लेट सीधी ही दिख रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन प्लेट्स को एट द फर्स्ट मतलब उल्टा देखा होगा, थोड़ा सा उल्टा देखा होगा प्लेट्स को, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो सीधी हो गई होंगी। अब ये जो आपने देखा है यहाँ पर, क्या आपको ये एक चीज समझ में आई कि पहले प्लेट्स उल्टी रखी थी लेकिन बाद में वो सीधी हो गई? अब ये एक चीज हुई कैसे, ठीक है, ये चीज कैसे हुई? हो सकता है कुछ को नहीं हुआ हो बट कुछ को ये इल्यूजन हुआ एंड दैट इज कॉल्ड भ्रम। भ्रम क्या एक चीज होती है कि आप देखते कुछ हो बट आपको दिखाई कुछ और देता है। क्या होता है? आप देख कुछ रहे हो बट आपको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। अब ये क्या था, इतना कंफ्यूजिंग सा क्या सारा कुछ मैंने कहा? तो ये सारा कुछ समझने के लिए हमको समझना होगा व्हाट आर इल्यूजन्स या इल्यूजन्स का मीनिंग होता क्या है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया एक प्लेट की फोटो के साथ में, मैंने आपको फिर से वही चीज़ कही कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को वो प्लेट्स उल्टी दिखी होंगी, किसी को बिल्कुल सीधी दिखी होंगी, किसी को थोड़ी देर बाद में समझ आया होगा, कोई कंफ्यूज हुआ होगा बट कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। अब ये जो हमने स्टार्ट किया, एग्जैक्टली व्हाट इज ऑल दिस, इन सारी चीजों का मीनिंग क्या है, वो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे हमारे इल्यूजन्स के अंदर। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्शन क्या होता है? जहां पर आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे होते हो, उसे मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हो, इन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज परसेप्शन? जहां पर आप चीजों को लेके एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाते हो या उनको समझने की कोशिश करते हो, दैट इज परसेप्शन। हम सभी परसीवर हैं, हम अपने अपने अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड को देखते हैं और समझते हैं। ये एक चीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि हम सभी ह्यूमंस अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। इसी परसेप्चुअल प्रोसेसेस के अंदर हम लास्टली बात कर रहे थे स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस की। किसकी बात हम कर रहे थे? स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। स्पेस क्या? आपका कोई भी सरफेस, डेप्थ किसी चीज की गहराई, डिस्टेंस किसी चीज की दूरी कितनी है। इन चीजों की बात हम कर रहे थे। हमने मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर क्यूज के बारे में बातें करें कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कैसे हम चीजों को परसीव कर पाते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब ये तो हमने अभी तक जितना भी कुछ समझा, जितना भी पढ़ा, उसमें एक चीज समझ में आई कि हमारे सेंसेस जो होते हैं वो स्टिमुलस से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं
वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद में हम एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं। परसेप्शन क्या है आपका, कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो ना। आवर परसेप्शंस आर नॉट ऑलवेज वेरिडिकल। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके परसेप्शन सही हो, हमेशा आप जिस तरीके से वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो वो हमेशा बिल्कुल वैलिड हो, हमेशा बिल्कुल सही हो। समटाइम्स वी फेल टू इंटरप्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन करेक्टली। देखो एक प्रोसीजर होता क्या है, इन शॉर्ट हम समझते हैं यहाँ पर। देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके जो सेंसेस होते हैं, आपके जो सेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये सेंसेस क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, आपके स्टिमुलस से, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड है आपके आसपास में, आपकी सराउंडिंग में, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें मैंने आपको एक ट्री का एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल हमारे स्टिमुलस में एक ट्री है ना। तो अब इस ट्री को हमने देखा, तो क्यों देखा, क्योंकि इसका एक कलर था, इसका साइज था, ऑब्जेक्ट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे सेंसेस ने ट्री को देखा। कौन से सेंस ने देखा, आईज ने देखा। अब आईज ने जब सेंसेस को देखा तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी ये जाएगी आपके ब्रेन में। इंफॉर्मेशन क्या, कि ट्रीज कैसे होते हैं। अब कुछ ट्रीज होते हैं शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, किसी की येलो लीव्स होती हैं, किसी की ब्राउन लीव्स होती हैं, किसी की लीव्स बहुत बड़ी होती हैं, उनका एक ट्रंक होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई। फिर इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद में आपका एक परसेप्शन, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ट्रीज को लेके कि ट्रीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन को मेरी आईज देख रही हैं तो मेरे सेंसेस देख रहे हैं। अब देखा कि ये जो पेन है ब्लैक कलर का है, इसका एक शेप है, इसका एक साइज है, इसमें एक निप होती है जिसके थ्रू हम लिख पाते हैं, ठीक है। अब सभी पेन्स इसी तरह के होते हैं, शेप किसी का अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, बट इन जनरल मतलब जो है वेरिएशंस हो सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ पेन हो सकते हैं, बट पेन ऐसे ही होते हैं। कोई भी पेन ऐसा रबड़ जैसा तो नहीं दिखता, पेन पेन ही होता है। तो एक आपका परसेप्शन बन जाता है चीज़ों को लेके, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाती है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हम जो भी परसीव कर रहे हैं वो सही हो। बहुत बार हमारे सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं उसे हम सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, इसे हम सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बहुत बार हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, बहुत बार होती है ये चीज़, है ना, हम सभी के साथ में ये एक चीज़ होती है ना कि हमारी आंखें जो हैं धोखा खा जाती हैं। दिख कुछ रहा है बट हम उसको परसीव कुछ और करते हैं, हम समझ नहीं पाते चीज़ों को, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली यार ये चीज़ ऐसे हो कैसे रही है, या ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है ना, बहुत बार ये चीज़ होती है। अब देखो मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर देखो आपको ये एक फोटो दिख रही है, ये जस्ट एक इमेज है। क्या है, जस्ट एक इमेज है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इमेज घूम रही है। ये इमेज क्या हो रही है, घूम रही है, ऐसे इस तरफ से ये इमेज जो है रिवॉल्व कर रही है। ध्यान से देखो इस एक इमेज को, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमेज रिवॉल्व कर रही है ये इमेज, लेकिन क्या कोई इमेज मूव कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फोटो है आपके मोबाइल में, तो क्या वो मूव करने लग जाएगा? नहीं करेगा, वो फोटो है। वीडियोस कैन मूव बट फोटो कांट। लेकिन इसको आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक इमेज है, ये कोई GIF नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक इमेज है। बट आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर एक कुछ इस शेप में मुझे ऐसे दिख रहा है, और ये यहाँ पर पीछे से कुछ ऐसे मतलब कोई तो भी डिज़ाइन कुछ भी बना हुआ है, और ये शायद रिवॉल्व कर रहा है, ये शायद घूम रहा है, ठीक है सेम वही चीज़, वहीं की वहीं स्टे है, बट हमको ऐसा लगता है क्योंकि बहुत बार हमारे सेंसेस जो चीज़ देख रहे होते हैं उसको करेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ मिसमैच बिटवीन द फिजिकल स्टिमुली एंड इट्स परसेप्शन, और इसकी वजह से फिजिकल स्टिमुली में और हमारे परसेप्शन में एक मिस मैच आ जाता है। यानी कि जो चीज़ हमने देखी, जो स्टिमुलस में प्रेजेंट है और जो हम समझ रहे हैं, मतलब कौन से प्रोसेस में आपके मिसमैचिंग हो रही है, इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में। आपके सेंसेस स्टिमुलस से जो भी चीज़ देख रहे हैं वो, और आपका अपना परसेप्शन, इन दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, मिसमैचिंग हो रही है। नाउ दिस misperception
resulting from misinterpretation of information received by our sensory organs are generally known as illusions. क्लियर है? आ रहा है समझ में क्या एक चीज मैं आपसे कह रही हूं? ये जो हम मिस परसेप्शन बनाते हैं जो कि हमारे मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से होती है, इसे इल्यूजन कहा जाता है. ठीक है, किसे इल्यूजन कहा जाता है? जो मिस परसेप्शन हम बनाते हैं, जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होती है. और इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रिट किसने किया? हमारे सेंसेस ने. हमारे सेंसेस ने इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रिट किया, जिसकी वजह से हमने मिस परसेप्शन बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड इल्यूशंस. क्लियर है? आया समझ में? अब थोड़े से 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, आराम से एक लंबी गहरी सांस लो और फिर समझो चीज़ों को कि एग्जैक्टली क्या सारी चीज़ें हैं. क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सुनना है, आराम से समझना है, वर्ड्स में भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, जगलप मत करना. इट्स जस्ट वेरी सिंपल. सिंपल सी चीज़ है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि हमारे सेंसेस स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है, उसके रिगार्डिंग एक परसेप्शन हम बनाते हैं. अभी क्या हो रहा है? हम इंफॉर्मेशन ही गलत लेकर आ रहे हैं. जब हम इंफॉर्मेशन गलत लेकर आ रहे हैं और हमारे ब्रेन में वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, तो हमारा जो परसेप्शन होगा वो भी गलत बनेगा. सो दैट्स व्हाई जो भी मिस परसेप्शंस हम बना रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, जो कि हमारे सेंसेस के थ्रू हुई है, दैट इज नोन एज इल्यूजन्स या भ्रम. क्लियर है? आया ये यहां तक समझ में कि इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन्स होते हैं मिस परसेप्शंस. क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है कि इल्यूजन्स क्या होते हैं. नाउ these are experienced more or less by all of us and they result from an external stimulus situation and generate the same kind of experience in each individual, and that is why illusions are also called primitive organization. देखो, इल्यूजन हम सबको होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी स्टार्टिंग में और मैंने आपसे कहा था कि ये इमेज बहुत से लोगों को जो है कंफ्यूज करी होगी, बहुत से लोगों को कंफ्यूज नहीं करी होगी. ये जो इमेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे देख के कंफ्यूज हुए होंगे, बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंफ्यूज नहीं हुए उन्हें इल्यूजन नहीं होता या उन्हें भ्रम नहीं होता. बिकॉज इल्यूजन जो होते हैं, भ्रम जो होता है, वो हर एक इंडिविजुअल को होता है. वो हर एक इंडिविजुअल को होता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस की सिचुएशन की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस में जो भी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसकी वजह से, और हर एक इंडिविजुअल उस मिस इंटरप्रिटेशन को सेम ही तरीके से देखता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ. ये इमेज, ठीक है, ध्यान से देखो इसको. थोड़ी देर में रुक जाती हूँ, आप देखो और आप इसे समझने की कोशिश करोगे एग्जैक्टली इस इमेज के अंदर क्या चीजें हैं. अभी ये आपको शायद उल्टी दिख रही होंगी प्लेट्स, फिर से दिख रही होंगी, हो सकता है किसी को नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जैसे ही आपकी नजर जाती है सीधे वाले बाउल्स या सीधे वाले प्लेट्स पर, तो आपको समझ में आता है कि सारी प्लेट्स सीधी ही रखी हुई हैं, कोई भी प्लेट उल्टी नहीं है. हमको लेकिन देखने पर धोखा हो जाता है. जैसे ही हमने देखा तो हमको धोखा हो जाता है कि अरे ये सारी प्लेट जो है उल्टी रखी हुई है. लेकिन जैसे ही आपका ध्यान जाएगा यहाँ वाली जो भी सारी, यहाँ पर जो प्लेट, जो भी बाउल्स रखे हैं उनके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी प्लेट्स सीधी हैं. ठीक है, आपको दिखेंगी कि सारी प्लेट जो हैं वो सीधी हैं. अब मैंने आपसे क्या एक चीज कही कि ये हम सभी को सेम दिखेगा. ऐसा नहीं होगा कि किसी को फर्स्ट टाइम देखने पर सारी प्लेट सीधी दिखेंगी और फिर उसके बाद में उल्टी दिखेंगी. ऐसा नहीं है. जो इल्यूजन होता है, जो मुझे इल्यूजन होगा, वो सेम इल्यूजन आपको होगा. क्योंकि जो भी इल्यूजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है. एक्सटर्नल स्टिमुलस. और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं. तो हम सभी को इल्यूजन होते हैं. हो सकता है किसी एक चीज़ का इल्यूजन आपको ना हो, मुझे हो, बट किसी चीज़ का इल्यूजन आपको हो और मुझे ना हो, बट इल्यूजन्स हम सभी को होते हैं. और ये होते हैं प्राइमरीली, मतलब जैसे ही आपने किसी चीज़ को देखा आपको भ्रम हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो चीज़ आपको भले ही समझ में आ जाए. बट ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलस से हमने इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट करी हुई है. और इसीलिए इल्यूजन्स को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन.
क्योंकि ये इल्यूजन जो होते हैं ना, ये आपको एक ही तरह के एक्सपीरियंस देते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलस सिचुएशन की वजह से ये इल्यूजन्स आपको होते हैं। सो अब अगर आपसे कभी भी कोई भी इल्यूजन के बारे में पूछे या कोई भ्रम आपको हो, तो आपको ये एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी कि वो मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मेरे सेंस ऑर्गन्स ने कोई इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट किया है। एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। हम सबको इल्यूजन्स हो सकते हैं, हम सबको भ्रम हो सकता है, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, ठीक है। इल्यूजन जो है वो हम सबको होते हैं। बहुत बार हमारे सेंसेस कोई गलत इंफॉर्मेशन ले आते हैं जिसकी वजह से हम कोई मिस परसेप्शन बना लेते हैं, और इसीलिए हम सभी को इल्यूजन्स होते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर है, आया यहां तक समझ में? जितना भी मैंने कहा नोट डाउन कर लो कि इल्यूजन्स को प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ ऑल्दो इल्यूजन्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ एनी ऑफ आवर सेंसेस, साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड देम मोर कॉमनली इन द विजुअल दैन इन अदर सेंस मोडालिटीज। वैसे तो हमको इल्यूजन्स हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं, जिसमें सभी सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, बट स्टिल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा विजुअल इल्यूजन्स के ऊपर जो है मतलब स्टडी करते हैं दैन अदर सेंस मोडालिटीज। मतलब हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, कितने सेंसेस होते हैं हमारे, बताओ मुझे फटाक से, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने ह्यूमन सेंसेस होते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं या हमने डिस्कस किए हैं। कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कितने सेंसेस होते हैं। सो यस, 7 सेंसेस होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, काइनेस्थेटिक, वेस्टिबुलर सिस्टम्स, इस तरीके से 7 ह्यूमन सेंसेस होते हैं। और इन 7 ह्यूमन सेंसेस में जब हम इल्यूजन्स को पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा आईज के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब कि जो चीजें आपको देख के, जो आंखों का धोखा आपको होता है, जो आंखों से भ्रम आपको होता है वो, ठीक है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। कुछ परसेप्चुअल इल्यूजन्स होते हैं जो यूनिवर्सल हैं और जो सभी के अंदर होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स का एक मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर, कि जब आप रेलवे ट्रैक्स को देखते हो तो जनरली रेलवे ट्रैक्स होती कैसी हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना। देखो कैसी होती हैं रेलवे ट्रैक्स, ये आपको दिख रही है, ये आपको एक फोटो दिख रही है रेलवे ट्रैक्स की, कैसी है, पैरेलल है ना। लेकिन जब आप इसे दूर तक देखोगे, जब आप इसको दूर तक देखते हो तो जनरली हमको कैसी दिखती हैं रेलवे ट्रैक्स, देखो ऐसी दिखती हैं, ये ऐसी दिखती हैं हमको रेलवे ट्रैक्स। मतलब हमको ऐसा लगता है ये आगे जाके कन्वर्ज हो रही है, हमें पता है कि कन्वर्ज नहीं हो रही, रेलवे ट्रैक्स सब सीधी सीधी होती हैं, सब पैरेलल लाइंस ही होती हैं। कैसी होती है रेलवे ट्रैक्स, देखो यहां पर समझो, रेलवे ट्रैक्स कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये ऐसे होती हैं रेलवे ट्रैक्स। अगर कहीं पर कन्वर्ज कर भी रही होती है ना, इन जनरल अगर कहीं पर कन्वर्ज हो भी रही होती है, कहीं पर कोई टर्न है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कैसे होती है कि वो ऐसे जा रही है, फिर ये वाली ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से कोई ऐसे जा रही है, यहाँ से कोई ऐसे जा रही है। कोई भी रेलवे ट्रैक्स इस तरह से नहीं होती है ना, कोई भी रेलवे ट्रैक्स ऐसी तो कभी भी नहीं होती, हमेशा पैरेलल लाइंस में ही होती हैं। हमेशा कैसी होती है, पैरेलल लाइंस में ही होती हैं। लेकिन जब आप किसी भी रेलवे ट्रैक को दूर तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये जो है आगे जाके कन्वर्ज हो रही है, आगे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब मिक्सअप हो रही है। तो ये जो इल्यूजन है, ये जो एक भ्रम है, ये हम सबको होता है, हम सबको ये एक चीज जो है हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, चाहे आप हो, आपका फ्रेंड हो, या इस वर्ल्ड में कोई भी हो। कभी आप ध्यान देना, मतलब हो सकता है आपने अब तक ध्यान ना दिया हो, बट आप कभी ध्यान देना, कभी भी आप रेलवे स्टेशन पर हो या कभी रेलवे ट्रैक्स को देखो, तो आप ये एक चीज देखना कि वो आपको कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, कि आगे जाके शायद से वो कन्वर्ज हो रही हैं। सो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल और परमानेंट इल्यूजन, क्योंकि इस तरह का परसेप्चुअल इल्यूजन यूनिवर्सल है, हम सभी इंडिविजुअल्स को ये एक चीज होती है, एंड दे डू नॉट चेंज विथ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे अब आपको पता चल गया कि भैया जो ये रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो मुझे कन्वर्ज होती हुई इसलिए दिखती हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इल्यूजन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा भ्रम है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आपने अगली बार जाके रेलवे ट्रैक को देखा तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी रेलवे ट्रैक को देखोगे तो आपको ऐसी ही दिखेगी कि वो आगे जाके जो है कन्वर्ज हो रही है। और ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल इल्यूजन या परमानेंट इल्यूजन, कि प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के बाद में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है, आया ये भी यहां तक समझ में, नोट डाउन कर लो इसको फटाक से। देखो एक मैंने आपको क्या बताया कि जो इल्यूजन्स होते हैं
जो इल्यूजन्स होते हैं, these are also known as the primitive organization. These are also known as primitive organization. प्लस मैंने आपसे कहा कि इल्यूजन जो है इसका एक टाइप होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या परमानेंट इल्यूजन। यूनिवर्सल या परमानेंट इल्यूजन कौन से इल्यूजन होते हैं? जो सभी इंडिविजुअल्स को होते हैं, जो सभी इंडिविजुअल्स को होते हैं। एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, ओके, एग्जाम्पल रेल ट्रैक या रेलवे ट्रैक। इसको ऐसे नोट डाउन कर लो, छोटे छोटे से नोट्स बन जाएंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा, भूलोगे नहीं आगे, है ना। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर है? नो डाउट? यस और नो? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक जितना पढ़ा उस एक चीज में? ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सो some other illusions seem to vary from individual to individual. These are called personal illusions. कुछ ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, कुछ ऐसे भ्रम होते हैं जो कुछ ही लोगों को होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट विजुअल इल्यूजन्स। इस एक सेक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल इल्यूजन्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले एक चीज़ जो मैंने आपसे कही कि कुछ होते हैं पर्सनल इल्यूजन, मतलब उसका भ्रम मुझे हुआ बट शायद आपको नहीं होगा, आपको किसी और चीज़ का होगा जिसका शायद मुझे नहीं होगा। दैट इज नोन एज पर्सनल इल्यूजन्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो पर्सनल इल्यूजन का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हिली एरियाज में नहीं रहते हो, मान लो, तो जब आप हिली एरियाज में जाओगे और वहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादातर क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, तो आप देखोगे तो क्या होता है कि आपको जैसे आप स्काई वगैरह देखोगे, आप बड़े बड़े जो है जो ट्रीज़ वगैरह होंगे उन्हें देखोगे जो जनरली कैनोपीज़ वगैरह बनाते हैं, तो आपका जो है थोड़ा बहुत इल्यूजन हो जाएगा कुछ चीज़ों को देख के कि माउंटेन्स के ऊपर जो है मे बी शायद जो है ऐसा हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं ना, बर्फ़ की चादर है, या कहीं पर जो है स्काई। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा ये एक चीज़ होती है कि आप मतलब बचपन ही एक चीज़ होती थी, अब तो पता नहीं होती है या नहीं होती है, ऐसा लगता है कि बहुत दूर पर जाकर अगर हम जाएंगे तो हम शायद स्काई को टच कर सकते हैं, ये एक चीज़ होती है। वो भी एक तरीके का इल्यूजन ही होता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाओगे, जहाँ तक मतलब जहाँ भी आपको दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहाँ जाके स्काई को टच कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बट वो एक चीज़ हमको लगती है कि शायद हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम स्काई को टच कर लेंगे। ये भी आपके जो मैंने आपको मोनोक्यूलर बाइनोक्यूलर क्यूज बताए थे उसके अंदर भी ये एक चीज़ आएगी, और साथ ही साथ में इल्यूजन्स में भी ये एक चीज़ आएगी। तो बहुत बार हमको ऐसे इल्यूजन्स हो जाते हैं जो पर्सनल होते हैं, सिर्फ मुझे हो रहा है, हो सकता है सामने वाले को ना हो रहा हो। क्लियर है? आइए ये भी यहाँ तक समझ में। दिस इज नोन एज पर्सनल इल्यूजन। अब इसको भी क्या कर लो, इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लो। सेकंड मैंने आपसे क्या बताया, पर्सनल इल्यूजन। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, पर्सनल बोला है मतलब सिर्फ आपको हो रहा है, हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ ना हो। क्लियर? नो डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम इल्यूजन के कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल इल्यूजन्स को डिस्कस करेंगे, जनरली जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, और वो भी डायग्राम्स के साथ में। सबसे पहला है जियोमेट्रिकल इल्यूजन। सबसे पहला क्या है? जियोमेट्रिकल इल्यूजन। आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है, फटाक से जाओ अपनी बुक लेकर आ जाओ, मतलब अगर नहीं है साथ में तो लेकर आ जाओ, है साथ में तो बहुत अच्छी बात है। और जहां पर आपका इल्यूजन्स वाला पूरा पार्ट दिया गया है, टॉपिक दिया है, उसको ओपन करके बैठ जाओ, फटाफट ये काम करो, ठीक है, जल्दी से। अब आपकी बुक के अंदर आप देखो एक फिगर दिया हुआ है 5.16 जो कि कुछ इस तरीके से है, और दूसरा फिगर है 5.17। ये दो फिगर्स आपको देखने हैं आपकी बुक के अंदर जो है दिए हुए हैं। इसे कहा जाता है मुलर लायर इल्यूजन। जो आपका फर्स्ट वाला फिगर है 5.16, दिस इज नोन एज मुलर लायर इल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ अस परसीव लाइन ए एज शॉर्टर देन लाइन बी ऑल्दो बोथ द लाइन्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर इस एक चीज को ऐसे समझो, दिस इज अ लाइन, ठीक है, एक लाइन ये है, ओके, और एक लाइन है ये वाली, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसमें से कौन सी लाइन आपको बड़ी लग रही है और कौन सी लाइन आपको छोटी लग रही है। कंपैरेटिवली भले बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बट थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में कौन सी एक लाइन है जो छोटी दिख रही है और कौन सी लाइन ऐसा लग रहा है कि कंपैरेटिवली बड़ी है। तो हम सब जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये वाली जो लाइन है दिस इज शॉर्टर एज कंपेयर्ड विथ दिस। ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। ये एक चीज़ लग रही है कि ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली थोड़ी सी छोटी है। अब मैं आपको दिखाऊं,
दोनों लाइन बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, दोनों लाइन जो हैं बिल्कुल बराबर है, बस बड़ी और छोटी हमको क्यों लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एरोज। यहाँ पर ये वाला एरो यूज किया है मैंने इनवर्ड और यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर मैंने आउटवर्ड एरो को यूज किया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमको ऐसा लगता है कि जहाँ इनवर्ड एरोज हैं वो जो लाइन है वो छोटी है और ये वाली लाइन जो है ये बड़ी है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर अपने फिगर के अंदर भी देखो, ये लाइन थोड़ी सी छोटी लगती है और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। दिस इज नोन एज मुलर-लायर इल्यूजन। क्या है यहाँ पर, सो ऑल ऑफ अस परसीव लाइन ए एज शॉर्टर देन लाइन बी although both the lines are equal, and this illusion is experienced even by children. So there are some studies that suggest that even animals experience this illusion more or less like us. तो यहाँ पर ये एक जो इल्यूजन हमको होता है कि ये वाली लाइन शायद बड़ी है और ये वाली लाइन शायद छोटी है, मतलब ए लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी है और जो बी लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है, दिस इज जस्ट क्योंकि हमको एक इल्यूजन ऐसा हो जाता है, हम उसको परसीव ऐसे कर लेते हैं। बल्कि दोनों लाइंस बिल्कुल इक्वल है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ये इल्यूजन हमको हो जाता है। ये इल्यूजन बच्चों में भी होता है, इवन एनिमल्स को भी होता है। ऐसा मुलर-लायर इल्यूजन जो है, उनकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये वो बोलते हैं कि ये इल्यूजन इवन एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, छोटे बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे विजुअल इल्यूजन्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं, उनके साथ साथ में बर्ड्स और एनिमल्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसी में उन्होंने एक और फिगर दिखाया, दैट इज योर फिगर 5.17। सो यू कैन सी द इल्यूजन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। Although both the lines are equal, we perceive the vertical line as longer than the horizontal line. अब यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया, अब आप ये वाला देखो, क्लियर। अब इसमें आपको कौन सी लाइन बड़ी लग रही है और कौन सी लाइन छोटी लग रही है, तो आप बोलोगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये जो है थोड़ी सी बड़ी है, और ये जो लाइन है ये थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। अब अगर कंपैरेटिवली देखो, मतलब अभी मेरे पास में स्केल नहीं है, बट स्केल से अगर मेजर करोगे तो दोनों इक्वल सेंटीमीटर्स में ही आएंगे, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जस्ट ये हमारा इल्यूजन होता है कि हम वर्टिकल चीज़ों को जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि उनकी हाइट जो है ज़्यादा है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो शायद उतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं है। अब इसके भी ढेर सारे स्टडीज़ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आने वाले और भी लेक्चर के अंदर देखेंगे। जब हम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली ये इल्यूजन्स होते कैसे हैं। तो मुलर-लायर जो इल्यूजन है उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई और बहुत सारी स्टडीज़ जो है बहुत सारे लोगों पर की गई, जिसमें ये देखा कि एग्जैक्टली इस तरह के इल्यूजन्स लोगों को होते हैं, ठीक है। इस तरह के इल्यूजन्स लोगों को होते हैं जहाँ पर वो लाइन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या लाइन्स के बीच में भी उनको इल्यूजन हो जाता है, या हाइट में उनको इल्यूजन हो जाता है। और जब आप सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ोगे तब आपको ये चीज और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी। अभी जस्ट आप थ्योरी उसको समझो। जैसे मैंने आपको पहली कौन सी बताई कि जो मुलर-लायर इल्यूजन है, जिसे जियोमेट्रिकल इल्यूजन भी कहा जाता है, तो हमको इस एक फिगर के अंदर और इस एक फिगर के अंदर वर्टिकल लाइन जो है वो हमको थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको थोड़ी सी छोटी दिखती है, बट अगर आप दोनों को मेजर करोगे तो दोनों इक्वल ही हैं। सेम यहां पर हमको इल्यूजन होता है। सो दिस इज नोन एज मुलर-लायर इल्यूजन या जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स। क्लियर है? आए समझ में जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स कैसे होते हैं? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको एग्जांपल के साथ में समझ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है apparent movement illusion. Now this illusion is experienced when some motionless pictures are projected one after another at an appropriate rate. अब जब कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनमें किसी तरह का मोशन नहीं है, जिनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी पिक्चर्स जब जल्दी जल्दी एक एक करके आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है, उस एक इल्यूजन को जो है आपके एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन कहा जाता है। इसको फाई फिनोमेना भी कहा जाता है, फी या फाई फिनोमेना भी इसको कहा जाता है। अब देखो इसमें व्हेन वी सी मूविंग पिक्चर्स इन अ सिनेमा शो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस काइंड ऑफ इल्यूजन। द सक्सेशन ऑफ फ्लिकरिंग इलेक्ट्रिकल लाइट्स आल्सो जनरेट दिस इल्यूजन। बहुत बार आपने देखा है कुछ लाइट्स होती हैं जो बहुत ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टिमटिमाना बोलते हैं ना शायद से, जो ऐसे ऐसे होती रहती हैं, फ्लिकर करती रहती हैं जो लाइट्स, ठीक है।
वो होती हैं। एक आपने देखा होगा जो सीरीज आती है ना इलेक्ट्रिकल लाइट्स की, जो पूरी ऐसी सीरीज होती है, उसमें भी लाइट्स जो होती हैं वो ऐसे फ्लिकर करती हुई रहती हैं। साथ ही साथ में आप कभी मूवी देखने जाते हो तो बहुत बार मोशनलेस पिक्चर्स होती हैं जिसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, बट वो एक एक करके फटाफट आपके सामने आ रही होती हैं। तब भी एक तरह का इल्यूजन हमको हो जाता है, तब भी एक तरह का इल्यूजन हमको हो जाता है, जिसे एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन या फाई फिनोमेना। इस एक फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय प्रेजेंटिंग 2 और मोर लाइट्स इन अ सक्सेशन। मतलब इस एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिसके अंदर 2 या उससे ज्यादा लाइट्स जो हैं उनको सक्सेशन में प्रेजेंट किया गया। तब एक चीज समझ में आई कि किस तरह का इल्यूजन बहुत बार हमको हो जाता है। आप खुद उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कभी जो फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं उसको अपने सामने रखो और आप उसको जस्ट देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज मूव हो रही है या किसी तरह का एक इल्यूजन आपके आंखों में होने लगेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज फाई फिनोमेना या एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। For the experience of this illusion, Wertheimer had reported the presence of appropriate level of brightness, size, spatial gap and temporal continuity of different lights to be important. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वर्दाइमर ने ये कहा है कि एक तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ब्राइटनेस होना चाहिए, लाइट बढ़िया प्रॉपर होनी चाहिए, साइज होना चाहिए, स्पेशियल गैप यानी स्पेस से रिलेटेड गैप होना चाहिए और साथ ही साथ में टेम्पोरल कंटिग्यूटी जो है डिफरेंट लाइट्स की होनी चाहिए। तब इस एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं है तो जो लाइट पॉइंट्स हैं वो आपको मूव करते हुए अपीयर नहीं होंगे। They will appear either as one point or as different points appearing one after another without any experience of motion। तो उनका मतलब कहना ये है वर्दाइमर का कि अगर अप्रोप्रिएट ब्राइटनेस, साइज, स्पेशल और टेम्पोरल कंटिग्यूटी नहीं होगी तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको लाइट्स मतलब जो है आप मोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। कोई चीज मूव कर रही है, आप उस एक चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि लाइट पॉइंट जो है वो जस्ट मतलब एक एक जगह पर है, दे आर नॉट मूविंग। तो उसके लिए ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्दाइमर का कहना है क्योंकि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। Experience of illusions indicates that people do not always perceive the world as it is. Instead, they engage in its construction. जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं इल्यूजन को लेके या भ्रम को लेके, वो ये है कि बहुत बार जो पीपल होते हैं ना वो वर्ल्ड को परसीव करते हैं एज इट इज़। इंस्टेड दे एंगेज इन इट्स कंस्ट्रक्शन। क्या होता है कि जब हमने परसेप्शन पढ़ा था, परसीवर पढ़ा था, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि परसेप्शन का मतलब क्या है? इंटरप्रेटिंग or providing meaning to the information collected by our sense organs। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। Interpreting or providing meaning to the information collected by our sense organs। हमारे सेंस ऑर्गन्स ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको मीनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। मीनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम। तो परसीवर कौन है? हम है परसीवर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैंने आपसे कहा बाय आर सेंस ऑर्गन्स, जैसा हम जो है जिस चीज को इंटरप्रेट करेंगे वैसी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी। जनरली होता क्या है, हम सभी वर्ल्ड को वैसा नहीं देखते जैसा वो होता है, बल्कि हम उसके मीनिंग्स को क्रिएट करने लग जाते हैं, हम उसको कंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। एंड समटाइम्स बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ स्टिमुली एंड समटाइम्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन अ गिवन एनवायरनमेंट। मतलब हमारे सराउंडिंग में, हमारे फिजिकल सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हम जैसा जिस चीज़ को परसीव करने की कोशिश करते हैं, हम जो है वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ना कि हम उसे ऐसा समझते हैं जैसा वो है। क्लियर है? आए समझ में? दिस इज इल्यूजन्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि देखो अभी तक जितना भी आपने इल्यूजन्स के अंदर पढ़ा उसको मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा कि बहुत बार हमको मिसपरसेप्शन हो जाता है। मैं आपको परसेप्शन से स्टार्ट करके बताती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि मान लो आपके जो मिल्क मैन भैया हैं जो सुबह रोज़ आपके घर पे दूध देने आते हैं, वो रोज़ सुबह 5:30 बजे आते हैं। वो रोज़ सुबह 5:30 बजे आते हैं, रोज़ डोरबेल बजती है, आप गेट खोलते हो, वो आपको सामने दिख जाते हैं, आप जो है अपना बर्तन ले जाते हो, उसमें दूध देते, घर आ जाते हो, ठीक है। ये एक चीज़ डेली होती है आपके साथ में। अब आप सो रहे थे, सुबह नींद लगी हुई थी, 5:30 बज गया, अलार्म बजा था बट आपको आवाज़ नहीं आई और एकदम से आपको आवाज़ आई किसकी? डोरबेल की। एकदम से आपको आवाज़ आई डोरबेल की। तो जैसे ही आप जागोगे आपका पहला परसेप्शन क्या होगा? शायद दूध वाले भैया गेट पर आए हुए हैं।
जब आप बाहर जाओगे आप देखोगे अरे नहीं नहीं, आज तो शायद कोई और है, मे बी कोई और पर्सन हो, आपके कॉलोनी का गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आपकी मेड हो, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि शायद दूध वाले भैया गेट पर आ चुके हैं। दिस इज द परसेप्शन। क्यों? क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो हमको लगता है। और दूसरी चीज जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है, जिन चीजों को हम अपने आसपास में देखते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग परसेप्शंस बना लेते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि देखो वर्ल्ड में कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ना, अनगिनत चीजें, अनलिमिटेड चीजें हैं जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीजों को लेकर आपको नॉलेज भी नहीं होता। आपको कितनी चीज़ों का नॉलेज होता है? जितना आपने आज तक एक्सपीरियंस किया और जितना आपके आसपास में है, ठीक है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी लाइफ में एक नया फेज आता है जब आप जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी मैरिज हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तक आपने लोगों को जॉब करते हुए देखा था, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि अब तक आपने लोगों को जॉब करते हुए देखा था और आपका एक जो है परसेप्शन था जॉब को लेके कि जनरली जॉब में क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस था कि भाई जो जॉब होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है, आपको ढेर सारा काम करना होता है, दिन रात मेहनत करनी होती है और उसके बाद में आपका जो है आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हो। बस आपको एट दी स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलती है और उसी पर आपका सारा घर चलता है, इतना आपको पता था। लेकिन जब एक्चुअल में आपने जॉब करना स्टार्ट किया, तब आपको नए नए क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तब आप उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानते हो और ज़्यादा समझते हो, मतलब आपका परसेप्शन बिल्डअप होता है। तो जनरली हमारे जो परसेप्शंस होते हैं वो हमारे अपने अकॉर्डिंग होते हैं। जितना हमने जाना, जितना हमने समझा, जितनी चीज़ों को हमने देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम परसेप्शंस बनाते हैं। और इसीलिए हम वर्ल्ड को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम उसको कैसा समझते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। हम अपने अंदर ही अंदर जो है चीज़ों को सोचने समझने लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है ना, जिसे कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, माइंड कंस्ट्रक्शन भी आप इसे कह सकते हो, कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए बहुत बार जो चीज़ें जैसी होती हैं हम उसको वैसा नहीं देखते, गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और मिसपरसेप्शन हमको आ जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को गलत तरीके से या नेगेटिवली प्रोजेक्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट कि मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। क्या हुआ है? मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, सॉरी, जिसकी वजह से आपको मिसपरसेप्शन हुआ है। और इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो मिसपरसेप्शन आपको हुआ है, दैट इज इल्यूजन। क्लियर है? आया ये भी यहाँ तक समझ में? अब मैंने इसमें आपको दो चीज़ें बताई। एक मैंने आपको बताया क्या, कि जो यूनिवर्सल इल्यूजन होते हैं, जो इस दुनिया में हर एक इंसान को होते हैं। एक होते हैं पर्सनल इल्यूजन, हो सकता है मुझे होता होगा, आपको नहीं होता होगा, या आपको होता होगा, मुझे नहीं होता होगा, दैट इज पर्सनल इल्यूजन। सेकेंडली हमने बात करी कि इल्यूजन के कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रोसेसेस होते हैं। जैसे एक होता है जियोमेट्रिकल इल्यूजन। जियोमेट्रिकल इल्यूजन में मुलर लायर ने इल्यूजन को एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने जो है कुछ लाइंस वगैरह को, हाइट वगैरह, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया, एरोज वगैरह को यूज़ किया। सेकेंड, एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन मैंने आपको बताया। उसके अंदर क्या है कि जो चीज़ मूव कर नहीं रही है बट हमको इल्यूजन हो जाता है कि वो चीज़ मूव कर रही है, हमको एक भ्रम हो जाता है चीज़ों को लेके। क्लियर है? दैट इज योर एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। अब इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम बात करेंगे सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन इल्यूजन्स की। क्लियर है? जहां पर हम समझेंगे कि कैसे ढेर सारी रिसर्च, ढेर सारी स्टडीज कंडक्ट की गई और इल्यूजन को लेकर जो है थ्योरीज बनी कि एग्जैक्टली आपको ऐसा इल्यूजन होता है तो उसके पीछे क्या कारण है। और एक और चीज, इल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह का इल्यूजन होता है, बट क्योंकि आपके चैप्टर में, आपकी बुक में फिलहाल के लिए आपको इतना ही एक्सप्लेन किया है, तो अभी हम इतने को ही समझेंगे और बाकी चीजों को हम हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो लेक्चर हमने पढ़ा, वो आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी सिंगल डाउट। और ये जो कंसेप्ट था ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपका कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जांपल है, कुछ भी चीज जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वहां भी आपके सभी डाउट्स को
आपकी सारी चीज़ों को मैं आंसर कर दूंगी। अब बस आपको क्या करना है, एक बार अपने चैप्टर के अंदर इस एक टॉपिक को भी रीड करना है ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, सभी लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के सब वीडियोस मिल जाए, एक ही जगह पर मिल जाए, सीक्वेंस में मिल जाए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है बस गूगल पे और आपको एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज, सभी क्लासेस के लेक्चर्स दिखेंगे। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उसको क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सभी सब टॉपिक्स आ जाएंगे। और अगेन यहाँ पर सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, और वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में। आपको यहाँ किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना होता, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जस्ट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े और वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को इजीली एक्सेस कर सकें। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। तो आप फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।